अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलीलुर रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसकी लोकेशन के हवाले से बात की जाए तो ये मेन बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के अंदर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। लोकेटेड है ये राइवन रोड के ऊपर, बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 एंड 2 के ऑपोजिट जो फ़ेज़ 4 एग्जिस्ट करता है बहरिया ऑर्चर्ड का, उसी के बिल्कुल मेन के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है क्यूलिंग का ये लोकेटेड है। टोटल एरिया जो है इसका, आप इससे पहले भी मल्टीपल वीडियोस के अंदर सुन चुके होंगे, तकरीबन 20 कनाल के ऊपर है। कंस्ट्रक्टेड एरिया इसका तकरीबन 13.5 कनाल बनता है। तो इसमें 4 स्टोरी बिल्डिंग जो है ये कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है क्यूलिंग जो है। अब इसमें इन्होंने प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि रिवर्स साइकिल किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें डिफरेंट किस्म के सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाए जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहे और उसकी सक्सेस के अंदर एक अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्यूलिंग ने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक और नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया, जस्ट टू फैसिलिटेट द नियरेस्ट पीपल, जो भी उसके अकॉर्डिंग या सराउंडिंग एरिया के अंदर रिहाइश पजीर हैं या फिर इस वक्त रह रहे हैं उनके लिए। नाम उन्होंने रखा उस सेक्शन का वेडिंग अरीना। इसमें टोटल जो शॉप्स हैं, नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं वो 90 हैं। इसमें जो मिनिमम टू मैक्सिमम शॉप के साइज़ के हवाले से अगर मैं आपको गाइड करता चलूँ, वो तकरीबन 153 स्क्वायर फीट से लेके 963 स्क्वायर फीट के ऊपर लाई कर रही है। एज़ पर लोकेशन एंड कैटेगरी इनकी जो शॉप्स की प्राइसेस हैं वो वेरिएट कर रही हैं। अब इसमें जो टोटल इसका टेन्योर है, यानी कि इसके पूरे पेमेंट प्लान की अगर बात करता चलूँ तो ये 1 साल के ऊपर मुनहसर है। ऑन बुकिंग आपको 40% डाउन पेमेंट देना पड़ेगी। रेस्ट ऑफ द अमाउंट में से 20% आप अमाउंट पे करेंगे एट द टाइम ऑफ पोजेशन। रिमेनिंग जो आपकी बचेगी 40% वो आप 12 मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू डायरेक्टली पे करेंगे डेवलपर को। आप ऑन साइट जाकर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के हवाले से भी उसको चेक कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर कह लें कि एक कंस्ट्रक्शन वर्क क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं। इससे पहले भी क्यूलिंग काफ़ी प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रॉपर कंस्ट्रक्ट कर चुका है, जिनमें अगर मैं प्रोमिनेंट नाम की बात करूँ तो मेन राइवन रोड बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के गेट नंबर 1 के साथ इन्होंने 3 बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की हैं जो ब्रॉडवे हाइट्स के नाम से जानी जाती हैं, जिनमें से 2 माशाल्लाह से ऑपरेशनल है, तीसरी का कंस्ट्रक्शन वर्क का भी स्टार्ट है या फिर इन प्रोसेस आप कह सकते हो। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा गेन ले रहा है। अब इसमें आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट है स्पेसिफ़िकली अगर मैं बात करता चलूँ, तो इसमें जो लोग एक बजट रखते हैं, यानी कि अगर मैं इसकी प्राइस ब्रैकेट की आपसे जिक्र करता चलो मिनिमम टू मैक्सिमम शॉप साइज़ के हवाले से, तो आपको कम से कम जो शॉप का प्राइस है वो देखने को मिलेगी 44 लाख 4.4 मिलियन से लेके 3 करोड़ 5 लाख तक की प्राइस आपको इन शॉप्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसमें अगर आप ऑन कैश आते हैं, पूरी अमाउंट उसमें डिज़ोल्व करते हैं अपनी, तो आपको जो इसके अगेंस्ट देखने को मिलेगा वो या तो 5% कह लें कि डिस्काउंट है, या फिर उसके अलावा आप यहाँ पर 6% एनुअली रेंटल इनकम भी डेवलपर से कह लें कि ले सकते हैं। एंड देन इसमें अब देखा जाए तो हमारे लिए क्या एग्जिस्टेंस है कमर्शियल प्रोजेक्ट के हवाले से, तो मैं अपनी अक्सर वीडियोस के अंदर ये मेंशन करता हूँ, स्पेशली अपने उन क्लाइंट्स को जो कि इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि दिलचस्पी रखते हैं ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर कि यार उनकी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट जो है वो एंगेज रहे इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अगेंस्ट वो एक नॉमिनल रिटर्न पर मंथ के हिसाब से लेते रहें, जो कि उनकी फैमिली को फैसिलिटेट करें या कूप अप करे उनके मंथली एक्सपेंस को कवर अप करने के अंदर। तो ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट हमेशा थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है, यानी कि जब तक ये प्रोजेक्ट प्रॉपर इन शेप नहीं आता, अपनी प्रॉपर मैच्योरिटी को नहीं लेता पहुंचता अनटिल अनलेस आप इसके अगेंस्ट एक अच्छा प्रॉफिट रिटेन नहीं कर सकते। विद इन द डेवलपमेंट कह लेंगे प्रोसेस ऑफ अ सर्टन प्रोजेक्ट, जो भी आप जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट की, अगर आप अपनी उस प्रॉपर्टी को बेचने जाएंगे अनटिल अनलेस के वो एक यूनिकनेस ना रखती हो अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर, आपकी वो प्रॉपर्टी आपको गेन नहीं देती, उसमें आपको माइनस के अंदर या फिर यूँ कह लें कि नुकसान के अंदर अपनी उस एसेट को बेचना पड़ता है या फिर डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो मेरी ये आप लोगों की रिकमेंडेशन है, अगर काफ़ी मैंने देखा है हमारे क्लाइंट्स जिनको हम कहते हैं कि आप अगर चाहते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें फिर आपके लिए यही फ़ायदा है कि आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें। उस पेशेंस के अगेंस्ट आपको इंशाल्लाह जब भी वो प्रोजेक्ट आपको प्रॉपर डिलीवर होगा, आपके हैंडओवर किया जाएगा, एट दैट टाइम आपका वो एसेट आपको प्रॉपर एक अच्छा रिटर्न देगा। तो ये भी एक अच्छी कहने की चीज़ है, या एक अच्छा सेक्शन है जो इस वक्त क्यूलिंग डाइवर्सिफिकेशन अमल को अडॉप्ट करते हुए
कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन जिसे अगर हम कहें तो वो बुरा ना होगा या फिर कोई मजायका ना होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की यही अप्रोच होती है कि यार विद इन अ वन रूफ हमें मैक्सिमम चीज़ें मिलें, वही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस ना करना पड़े या फिर ट्रैवलिंग ना हमें करनी पड़ी। तो उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट एक अच्छी फिजिबिलिटी रखता है, अच्छी एक वैल्यू रखता है। जो लोग चाहते हैं कि हम यार अपना बिज़नेस करें, उनके लिए भी ये एक अच्छी फिजिबिलिटी रखता है। या फिर ऑन द अदर साइड अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं मैंने बिज़नेस नहीं करना, मैं जस्ट एक एसेट ऑन करना चाहता हूँ, आने वाले वक्त में उसके अगेंस्ट एक अच्छा इन द शेप ऑफ रेंटल इनकम जनरेट करना चाहता हूँ, तो उन लोगों के लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। होप्स हो कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सका हूँ। बट फर्दर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन, क्यूरी या फिर सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप मुझसे सवाल कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सको। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि जो लोग यानी कि चाहते हैं कि यार एक अच्छी सोसाइटी का हिस्सा बने लेकिन उनके पास बजट बहुत कम है, तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर और भी ऑप्शंस हैं और भी डिफरेंट सेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि अगर बात कर ली जाए इसके सेकंड फ्लोर की, तो सेकंड फ्लोर पे इन्होंने किड्स अरीना के नाम से एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया लास्ट फ्यू मंथ्स अगो। दैन उससे पहले इन्होंने जो इसका थर्ड फ्लोर था उसके ऊपर IT मार्केट के नाम से एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके फोर्थ फ्लोर के ऊपर आपको जो देखने को मिलेगा वो डिफरेंट होटल अपार्टमेंट्स हैं, जिनमें भी अगर आप आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट भी आप एक अच्छा लमसम वैल्यू इन द शेप ऑफ रेंटल इनकम रिटेन कर सकते हैं प्रॉफिट। तो बेसमेंट और ग्राउंड यहाँ पर ऑलमोस्ट मैक्सिमम एसेट्स इनके बिक चुके हैं, मैक्सिमम शॉप्स इनकी बिक चुकी हैं। इवन कि ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत जल्द जो क्यूलिंग डेवलपर है इनका अपना जो चेन है असलम सुपरमार्ट की, वो वहाँ पर ऑपरेशनल करने जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल होने में भी अब ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रॉपर डेवलप होकर अपने क्लाइंट्स के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है, इससे फ़ायदा उठाएं। और कोई भी क्वेश्चन सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।